बच्चों नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है बच्चों वहाँ तक बात कर लिया था। अब हम लोग जो कि आगे फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है जो कि फ्लूइड के बारे में। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है वहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोग फ्लूइड के तो फ्लूइड में लिखते हैं जो कि दी स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड किसको बोलते हैं? जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, जो कि स्टेट होता है कि स्टेट हो गया जैसे सॉलिड स्टेट लिक्विड, उसी तरह का जो कि स्टेट होता है मैटर का, उसको हम लोग जो फ्लो करता है, जो फ्लो कर सकता है, जैसे वाटर हो गया उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। और इसमें एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं फ्लूइड में, तो जैसे लिक्विड एंड गैस हो गया, ये हमारा फ्लूइड है जो कि दोनों फ्लो हो सकता है। और अगला जो कि लिक्विड के बारे में देखेंगे, तो अगला लिखना है लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे जो कि दी स्टेट ऑफ मैटर, जो कि ये भी एक स्टेट है मैटर का, जो क्या करता है विच हैव, जिसके पास इंडिफिनिट कोई भी शेप नहीं हो, उसको हम लोग इंडिफिनिट बोलते हैं, इसका कोई शेप साइज नहीं हो। तो इंडिफिनिट शेप, जो कि इसका इंडिफिनिट यानी कोई शेप नहीं होता है। एंड और इसका जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट यानी वॉल्यूम होता है बच्चों। तो ना जिसके पास जो मैटर का एक स्टेट होता है जिसके पास शेप नहीं हो लेकिन जो वॉल्यूम होना चाहिए, उसको हम लोग लिक्विड बोलेंगे, कॉल्ड एज लिक्विड। और इसमें जो कि एग्जांपल हो जाएगा वाटर एट रूम टेम्परेचर पर, जो कि पानी होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो गया। और जैसे लिक्विड का हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं, ये लिक्विड का हो गया और ये इस तरह से जो कि अरेंज होता है, ये हमारा लिक्विड हो गया और ये फ्लो कर सकता है। और जो कि प्रॉपर्टीज अब हम लोग देखेंगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ जो कि लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो हेडिंग डालेंगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दे डू नॉट हैव, प्रॉपर्टी लिक्विड के पास जिसके पास फिक्स्ड शेप नहीं हो, यह प्रॉपर्टीज हो गया लिक्विड का। और सेकेंड जो कि लिक्विड हैव डिफिनिट, इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम हो। और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं जो कि दे जो फ्लो हो सके, दे हैव फ्लूइडिटी, उसे कहीं भी रख दे बच्चों, वो कभी भी अगर गिराएंगे किसी शेप में रख दे, लेकिन उसके बाद उठाकर जैसे ग्लास में अगर पानी रखें उसको फिर कहीं भी गिराएंगे तो वो फ्लो करेगा यानी गिर जाएगा, उसको हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। और उसके पास कोई रिजिड यानी जो जैसे ये हार्ड हो गया ये तो नहीं फ्लो हो सकता है, इसको अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी यानी जो मेल्ट होगा उसके बाद ये फ्लो होगा। तो ये हो गया जैसे ये रिजिडिटी हो, और वाटर में रिजिडिटी नहीं होता है, उसमें कहीं भी रखे और फ्लो हो जाएगा, किसी भी शेप में रखेंगे वो उसी शेप का हो जाता है। तो जिस तरह से ये इसमें रिजिडिटी है, ये हार्ड है बच्चों, और ये जो कि इसमें जो रिजिडिटी जो कि वाटर में रिजिडिटी नहीं होता है, तो नॉट रिजिडिटी सॉरी। और फोर्थ जो कि लिक्विड हैव, जो कि लिक्विड के पास लेसर डेंसिटी होता है जैसे वाटर हो गया, एज कंपेयर्ड, किसके कंपैरिजन में,
तो एज कम्पेयर टू सॉलिड के कंपेरिजन में जो कि लिक्विड के पास कम डेंसिटी होता है। और 5 हो गया जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मोर, जो कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होता है लिक्विड में। और 6th हम लोग जो कि 6th प्रॉपर्टीज लिखेंगे जो कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जो कि लिक्विड का जो भी पार्टिकल्स होता है वो इजली डिफ्यूज होता है, इजली डिफ्यूज्ड हो गया जो कि प्रॉपर्टीज का लिक्विड हो गया। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जो कि 6 पॉइंट है। अब हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे जो कि गैस के बारे में देखेंगे। तो ये हमने लिक्विड के बारे में देखा। अब हम लोग गैस, अगला हेडिंग बच्चों गैस के बारे में देखेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है गैस क्या होता है। तो गैस भी एक स्टेट है मैटर का, जो कि उसका भी ना उसका तो शेप होता है ना उसका साइज होता है गैस का। तो अगला हेडिंग डालना है जो कि गैस, और उसके बारे में देखेंगे। तो अगला हेडिंग गैस लिखते हैं, गैस, और इसमें हम लोग गैस के बारे में लिखेंगे। तो गैस क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज, जो एक स्टेट होता है मैटर का जिसके पास इंडिफिनिट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये ब्लर हो जा रहा है। तो हम लोग जो कि गैस देख रहे थे और गैस के में लिखते हैं जो कि गैस, तो गैस में लिखेंगे बच्चों जो कि द स्टेट ऑफ मैटर, जो कि ये भी एक स्टेट होता है मैटर का जिसके पास विच हैज इंडेफिनिट शेप, इसके जिसके पास इंडेफिनिट शेप होता है, एंड वॉल्यूम, इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, उसको हम लोग गैस बोलेंगे। और इसमें जैसे एग्जांपल एयर हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल एयर, जो कि गैसेस का गैस, और गैस का जो कि वो तो हमने जो नीचे वाले जो लिक्विड का, और ये गैस का इस तरह होता है बच्चों, इसका जो पार्टिकल्स है मूव करते रहता है। तो ये गैस का इस तरह से पार्टिकल अरेंज वे में नहीं होता, ना इसका शेप होता है ना साइज होता है। और इसका हम लोग आगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैस देखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में जो कि फर्स्ट पॉइंट, गैसेस डू नॉट हैव, जो कि गैसेस के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है, गैसेस के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है। और सेकेंड हम लोग जो कि गैसेस हैव, जो कि गैसेस के पास मैक्सिमम फ्लूइडिटी होता है, मैक्सिमम फ्लूइडिटी, सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी हो गया, और मिनिमम रिजिडिटी, मिनिमम जो कि रिजिडिटी हो गया, रिजिडिटी जो कि रिजिडिटी जैसे जो कठोरता बोलते हैं, और फ्लूइडिटी यानी बहना। तो जैसे गैसेस के पास मैक्सिमम फ्लूइडिटी यानी इसकी सबसे ज़्यादा जो कि लिक्विड से के भी ज़्यादा बहने का जो कि शक्ति होता है, जैसे पानी हो गया तो उसको डायरेक्ट, और जो गैस हो गया उसका जो रैपिडली जो कि वो फ्लो होता है बच्चों, ये वॉल्यूम था सॉरी बच्चों, गैसेस है जो कि गैसेस के पास सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होता है और कम रिजिडिटी यानी कठोरता। और ये हो गया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में, थर्ड प्रॉपर्टीज में जो कि गैसेस आर हाईली, जो कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको सबसे अधिक कंप्रेस कर सकते हैं जैसे सिलेंडर में रहता है।
और उसको भी और भी कंप्रेस करके रख सकते हैं बच्चों। तो यह जो कि गैसेस को हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल, ये थर्ड पॉइंट हो गया जो कि गैसेस का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे जो कि गैसेस आर, जो कि गैसेस क्या जनरली जो कि लाइट होता है। गैसेस आर जनरली जो कि बहुत ही लाइट होता है, गैसेस आर जनरली वेरी लाइट। और फिफ्थ पॉइंट हम लोग जो कि गैसेस एग्जर्ट, जो कि गैसेस के पास जो कि ये प्रेशर कवर करता है, एग्जर्ट प्रेशर। तो इसके पास प्रेशर जो कि ये गैसेस एग्जर्ट। और सिक्स पॉइंट जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जो कि पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर, जो कि गैसेस में जो कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वेरी हाई। और सेवेंथ जो कि प्रॉपर्टीज जो कि गैसेस डिफ्यूज, और जो गैसेस से बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। तो गैसेस डिफ्यूज रैपिडली। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का। सेवेंथ जो हो गया प्रॉपर्टीज गैसेस का। अब हम लोग आगे देखें जो कि इंटरचेंजेज इन स्टेट ऑफ मैटर, जो कैसे सॉलिड से लिक्विड होता है किस तरह, उसका जो हम लोग आगे डायग्राम देखते हैं बच्चों। तो अगला हेडिंग डालेंगे जो कि इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि कैसे चेंज हो जाता है। तो अगला हेडिंग डालेंगे जो कि इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि मैटर में कैसे वो गैस से। और ये पहले ये एक चार्ट देख लेते हैं जो कि समझने के लिए आसान। उसके बाद हम लोग आगे सभी का डेफिनेशन लिखेंगे। और आप लोग को घबराना नहीं है बच्चों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो भी डाउट हो वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट करके जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे जो कि इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे जो कि इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि कैसे जो मैटर वो सॉलिड में बनता है, सॉलिड से सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे जो सॉलिड हो गया, और जो कि यहाँ लिखेंगे लिक्विड, और लिक्विड के बाद ये गैस हो गया, ये थ्री स्टेट हो गया मैटर का। और जो कि सॉलिड से लिक्विड किससे, जो कि और सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे। जैसे हमारा जो कि रेफ्रिजरेंट्स या रेफ्रिजरेटर में जो कि आइस रखा हुआ है उसको हम लोग हीट करेंगे। तो सॉलिड पहले वो सॉलिड जो कि स्टेट में है, उसके बाद हम लोग हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो किसके जो हम लोग हीट दिए, जो एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड जो कि हीट देंगे तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और जो कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है तो लिक्विड हो गया। और लिक्विड को जो कि वेपर बनेगा तो वेपर बना वो गैस में कन्वर्ट होगा। जो उड़ेगा वेपर हमारा होता है तो वो किससे, उसमें भी जो हीट देंगे, हीट दिए तो वो वेपर बन गया और वो गैस में कन्वर्ट हो गया। और ये हो गया जो कि सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत है। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट होगा तो भी हीट की ज़रूरत है। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि अब हम लोग जो कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो गैस से जो कि लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो ये गैस से लिक्विड में, तो किस की वजह से, अगर हम लोग को गैस है उसको हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग फ्रिज में डालेंगे जो गैस हो गया उसको, और फ्रिज में डालेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो किससे हो जाएगा, जो कि कूल करने पर, कूल किए और लिक्विड को फिर कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया लिक्विड से। और आगे देखेंगे जो कि एक और यहीं पे समझ लेते हैं, जो कि यहाँ सॉलिड हो गया बच्चों, और यहाँ हमने लिक्विड ले लिया, सॉलिड लिक्विड, और यहाँ पे गैस। तो सॉलिड से गैस अगर में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट सीधे सॉलिड से गैस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
जो कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से सॉलिड से गैस में हो गया, तो ये हो गया। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ये जैसे सॉलिड से, या इस तरह से देख लेते हैं, जो कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किए तो फ्यूजन होगा। उस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, जो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उसको जो फिनोमेना होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। और जो कि अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। अभी हम लोग ये शॉर्टकट में बच्चों समझने के लिए, आगे हम लोग जो कि सभी का डेफिनेशन अच्छी तरह से देखेंगे। तो सॉलिडिफिकेशन हो गया। और जो कि लिक्विड से हम लोग को गैस में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किस प्रोसेस, जो कि वेपोराइजेशन की वजह से, जो कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। और अगर गैस से जो कि लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो किससे, जो कि कंडेंसेशन करेंगे, तो गैस से लिक्विड में। और यहाँ हो गया सॉलिड से गैस, और सॉलिड से गैस, और जो कि यहाँ पे सॉलिड से गैस, और गैस से अगर हम लोग को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो सब्लिमेशन हो जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन के द्वारा हम लोग गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्लिमेशन हो गया। तो ये हमारा पॉइंट था बच्चों, कैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड में करते किस। तो आगे हम लोग अब सभी का बारी बारी से जो कि डिफिनीशन है वो देखेंगे। और एक ये चार्ट हो गया बच्चों। अगर ये आप लोग को चार्ट नहीं समझ में आया तो एक और है, जो कि ये मैं एक और बता दे रहा हूँ, सॉलिड, और यहाँ पे मैंने लिख लिया लिक्विड लिख लिया, और यहाँ पे गैस लिख लिया। और वो चार्ट नहीं, जिसे भी बच्चों जिसे समझ में नहीं आया वो घबराने की बात नहीं है, मैं फिर से दूसरा एक चार्ट बना दे रहा हूँ। तो अगर सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड से गैस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या सब्लिमेशन बोल दे रहे हैं, सब्लिमेशन। ये हमारा सब्लिमेशन हो गया डायरेक्ट। और अगर सॉलिड से जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोल दिया। और जो कि लिक्विड से गैस में हुआ तो इसको हम लोग वेपोराइजेशन हो गया। ये हमारा वेपोराइजेशन हो गया। वही है, वो मैं सीधा बना दे रहा हूँ, वो थोड़ा डायग्राम की वजह से आप लोगों का कन्फ्यूजन हो, तो ये मैं जो कि सिंपल वे में किसी बच्चे को इस तरह से समझ में आया, जो बात एक ही है, दोनों डायग्राम सेम ही है, केवल समझाने का तरीका अलग है बच्चों। तो और लिक्विड से जो कि सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन हो गया। और जो कि गैस से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया, कंडेंसेशन। जो कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो कंडेंसेशन हो गया, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन। अब हम लोग आगे जो कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कैसे हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं, वो उसका जो फार्मूला क्या होता है वो देखेंगे। और आगे हम लोग सभी का जो डिफिनीशन देखेंगे बच्चों। तो अगला हेडिंग जो डालते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग डालना है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मेजरमेंट ऑफ, जो कि अगला हेडिंग डालते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और इसमें हम लोग जो कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में लिखेंगे, देयर आर, यहाँ पे जो कि 3 यूनिट होती है बच्चों, देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ, जो कि टेम्परेचर का कितने यूनिट होते हैं, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट हो गया, जो कि 3 यूनिट हो गया डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो हम लोग लिखेंगे जो कि 3 यूनिट कौन कौन सी, ये हो गया डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग सेल्सियस पढ़ते हैं, CELCI सेल्सियस। और ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड हम लोग जो कि फ़ारेनहाइट इसको पढ़ते हैं, ये फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट सिंबल हो गया, और जो कि थर्ड होता है जो कि केल्विन हो गया, केल्विन। और जो कि फार्मूला होता है बच्चों डिग्री, यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये हो गया हमारा जो फार्मूला है मेन, और इसी से हम लोग का सभी चीज़ लगा बन जाएगा। और डिग्री सेल्सियस का अगर फार्मूला बना ले इसी से, तो डिग्री सेल्सियस इधर लिखेंगे तो यहाँ पे जो कि K प्लस 23.15 ये फार्मूला हो गया। दो जो कि फ़ारेनहाइट का 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और डिग्री सेल्सियस इजकल टू जो कि केल्विन प्लस 273.15 हो गया। ये हमारा जो फार्मूला है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कोई भी अगर कन्वर्ट करने के लिए जो कोई भी टेम्परेचर दिया हो, अगर उसको फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फ़ारेनहाइट में है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे जो कि डिग्री सेल्सियस में है उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये। और अगला जो कि हेडिंग है ये हमने देखा जो कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हम लोग जो कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे ये था। जो कि आगे हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हेडिंग डालेंगे बच्चों, तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं या मिठाई देते हैं। तो अगला हेडिंग जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ये डालना है बच्चों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगला हेडिंग डालते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो अगला हेडिंग डालना है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो लिखते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इसके बारे में जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कैसे जो हीट है वो ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक एंड एनी डार्क, जो कि ब्लैक और एनी डार्क कलर्ड है, सॉरी बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो कि ब्लैक कलर और एनी कोई भी जो कलर हो वो ज़्यादा डार्क हो, तो डार्क ब्लैक और ब्लैक एंड एनी डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट इज बेटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर जो कि ज़्यादा एब्जॉर्ब हीट करता है ऑफ हीट। और जैसे डेट वाइट कलर ऑब्जर्वर ऑफ हीट, डेट वाइट और लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। तो वो ब्लैक और एनी डार्क कलर जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो वाइट और लाइट कलर होता है उससे अधिक एब्जॉर्बर, यानी अच्छी तरह से इससे जो ज़्यादा एब्जॉर्बर जो डार्क और जो ब्लैक कलर है वो करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल तौर पे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग गर्मी समर सीजन आते हैं बच्चों, तो इसमें हम लोग जो कि लाइट कपड़ा होता है उसको पहनना पसंद करते हैं, जो कि जैसे वाइट हो गया उसमें जो कि हम लोग को ज़्यादा हीट नहीं, वो हम लोग को हीट से बचाता है। तो इसलिए आप लोग एग्जांपल तौर पे आप लोग देखे होंगे जो कि जब भी समर सीजन आता है तो उसमें हम लोग जो कि लाइट कलर और लाइट जो कपड़ा होता है वो पसंद करते हैं पहनना। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो गया। अब हम लोग जो कि प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। तो नमस्ते बच्चों, फीलिंग्स मीडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो कि द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को जो कि बुक है NCERT का वो पढ़ कराना, हम लोग स्ट्रिक्टली NCERT फॉलो कर रहे हैं। तो नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग अगले लेक्चर में जो कि द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे।